हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डेक्सोना और प्रैक्टिन टैबलेट की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग वज़न बढ़ाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग जिम वाले होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि घर पे भी रहे, उनको दुबले पतले से हुए, उनको मोटा होना होता है तो किसी ने बता दिया जाओ भाई मेडिकल से ये 2 टैबलेट ले लो, क्योंकि ये बहुत सस्ती आती हैं। लेकिन इसके क्या नुकसान होते हैं ये सिर्फ वो शरीर जानता है जो टैबलेट ये ले रहा है, क्योंकि वो शरीर के अंदर इसके इतने सारे नुकसान हो जाते हैं कि वो शरीर ख़राब होने लगता है धीमे धीमे। तो आज अपन बात करते हैं कि ये कैसे होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या दिक्कतें आती हैं अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक इसको ले लें। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिन के अंदर साइप्रोहेप्टाडिन होता है। साइप्रोहेप्टाडिन एक एंटीहिस्टामाइन ड्रग होती है। ये जबकि ज़्यादातर एलर्जीज़, एचिंग या खुजली उजली हो जाती है स्किन में, उनके लिए इस्तेमाल होती है। और साथ ही में ये एपेटाइट स्टिमुलेंट होती है, मतलब कि इसका ये जो एडवर्स इफेक्ट है, इसका भूख लगना, वेट गेन करना, ये इसका मेन इफेक्ट नहीं है। मेन इफेक्ट इसका एंटी एलर्जिक होती है, मतलब एंटीहिस्टामाइन, खुजली में काम होती है। लेकिन ये इसका ये साइड इफेक्ट है कि इसको खाने से आपका वेट गेन होता है। तो लोग बाग इसको इसी पर्पस से लेते हैं कि भाई हमारा इससे वेट गेन हो जाए। और प्रैक्टिन के साथ लोग बाग डेक्सोना भी लेते हैं, जो कि एक स्टेरॉइड है। लेकिन डेक्सोना एक लाइफ सेविंग ड्रग भी है साथ में, ये आपकी ज़िंदगी भी बचा सकती है। लेकिन कब? जब एक डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि कब लेना है, कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, क्योंकि उसको आपको पता है, वो आपकी पूरी बॉडी का उसको नॉलेज है, कब आपको देना है, कब नहीं देना है, किस पेशेंट को देना है, कितने टाइम तक देना है, ये सब डॉक्टर को पता। तो जैसे डेक्सोना है तो ज़्यादातर ये अस्थमा या ब्रेन में जो स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट पेन या एलर्जीज़, तो इन सब में ये दी जाती है। इसीलिए इसको लाइफ सेविंग ड्रग कहते हैं और ये बहुत ही सस्ती आती है। लेकिन एक्चुअली में इन दोनों को लेने के बाद आपका वेट गेन होता है या नहीं होता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता, वेट गेन नहीं होता है। सिर्फ आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन बढ़ा देती है, मतलब आपको वाटर को होल्ड करके रख लेती है, जिससे कि आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो गया है, जबकि ये मसल मास नहीं बढ़ाती है, ना ही फैट बढ़ाती है। ये सिर्फ वाटर को रोक के रखती है बॉडी के अंदर, तो वाटर रिटेंशन करती है ये। इसी कारण से कई बार लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड शुगर भी बढ़ जाती है, और शायद डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये एक स्टेरॉइड है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जब जाता है तो आपकी बॉडी खुद से ही जो थोड़ा बहुत स्टेरॉइड बनाती है, जिसको अपन हार्मोन्स कहते हैं, तो वो बंद कर देती है। तो इस कारण से आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में बोन्स आपकी जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों से जो आपका फैट बढ़ता है वो ज़्यादातर आपके फेस पे आता है और आपके बेली पे आता है। ये आपके हाथ और पैर ज़्यादातर इसमें पतले ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं हो पाता है, तो ये पतले रहते हैं, उतने ज़्यादा खास इनमें फैट या वो नहीं देखा गया है कि मोटे होते हैं। तो ये इनका मेन साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपको बॉडी को वेट नहीं बढ़ाते, सिर्फ लगता है कि आपको वज़न बढ़ गया है। और अगर आप इनको ज़्यादा लंबे समय तक लेंगे तो आपका लिवर डैमेज भी हो सकता है, आपका बोन्स वीक हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, और आपको ब्लड शुगर होने के चांसेस हो सकते हैं, आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, और कई बार हार्ट अटैक के चांसेस भी बन जाते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि आप इसको ना लें। अगर आपको लेना भी है तो पहले आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, फिर उसके बाद लें। और दूसरी सबसे मेन चीज़ कि अगर अब आपने ले लिया है, आपने अगर इस टैबलेट्स को ले लिया हो, काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसको, तो आप इसको एकदम से ना बंद करें, क्योंकि इसके कुछ विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आपने इसको तुरंत बंद करा तो बॉडी में सडन स्टेरॉइड आना बंद हो गया, तो बॉडी को फिर इसके अगेंस्ट में कुछ वर्क करेगी, तो वो आपको शायद वो चक्कर आ जाए, घबराहट हो, बेचैनी सी लगे, सर दर्द हो, थकान हो, और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको एकदम से नहीं बंद करना है। आपको ऐसा करना है कि जैसे इसको टेम्परिंग कहते हैं, मतलब जैसे अगर आप मान के चलो कि एक टैबलेट पर डे ले रहे हो, तो आपको फिर कुछ समय बाद आधी टैबलेट लेना है, फिर उसके बाद एक दिन छोड़ एक दिन लेना है, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ लेना है, 3 दिन, ऐसे करते करते धीमे धीमे इसको बंद करना है, ताकि बॉडी को भी कुछ हैबिट हो जाए और वो आपको धीमे धीमे करके बंद करे और अपना वो भी खुद से ही हार्मोन्स बनाने प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो इसको टेम्परिंग कहते हैं। तो अपन को एकदम से सडन बंद नहीं करना है, नहीं तो आपको दिक्कत भी आ सकती है। और डेक्सोना से लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कई बार आपकी स्किन पतली हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बॉडी पे, आपने देखा होगा, और कई बार इतनी पतली हो जाती है कि उन्हें स्ट्रेच मार्क्स से खून भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके ड्रॉबैक हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने अभी बताया कि धीमे धीमे इसको बंद करना है अगर आपने ज़्यादा लंबे समय तक ले लिया है तो।
अब सवाल ये आता है कि भाई अगर ये नहीं लेंगे तो हम मोटे कैसे होंगे। अगर जैसे कोई बहुत लोग दुबले पतले होते हैं, उनको मोटा होना है, क्योंकि मोटा होना मतलब एक हेल्दी होने के रूप में सोचते हैं, वो मोटे होने के रूप में नहीं सोचते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले जब वो धीमे धीमे ये सारी चीज़ें बंद कर दें तो एक वो Li52 या लेवोमिन की सिरप ले सकते हैं। उसके बाद एक आध कोई मल्टीविटामिन वो टैबलेट ले सकते हैं। और भूख बढ़ाने के लिए जैसे एक ल्यूपिन की शीशी आती है, एक्टिवेट आती है शायद वो ल्यूपिन की, तो वो भी आप ले सकते हैं। या फिर आप अगर उसको जाएं तो आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप खजूर और दूध ले सकते हैं और दोपहर में एक छोटा स्नैप मतलब आधे घंटा सो सकते हैं, उससे भी थोड़ा सा वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप पीनट बटर खा सकते हैं, मिल्क शेक में जैसे बनाना शेक हो गया वो ले सकते हैं। आप पोटैटो ले सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो ले लें, या फिर अगर आप उसको वैसा भरता बना के जैसा भी आप उसको खाना चाहें। और मैंगो शेक, जैसे अभी गर्मी आ रही है तो आप मैंगो शेक भी ले सकते हैं। तो ये एक नेचुरल वे है आपका वेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमको एकदम से वेट गेन करके मोटा भी नहीं होना है, सिर्फ एक हेल्दी फिजिक रखनी है जिसमें आपका एक बढ़िया बेहतरीन वेट हो, ना ज़्यादा ना कम, आप बिल्कुल ना अंडर वेट में आए ना ओवर वेट में आए, ऑप्टिमल आपका जो नेचुरल डाइट से आपका जितना वेट आए उतना आए। तो मेरी सलाह यही है कि आप ये सारी चीज़ें नेचुरल डाइट लें और उसको थोड़ा सा बंद कर दें। बाकी ऐसा कोई ऐसा मेजर उसमें दिक्कत नहीं है कि अगर आपने ज़्यादा लंबे समय तक ले लिया है और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बस उसको धीमे धीमे करके बंद कर दीजिए और फिर ये नेचुरल चीज़ें जो आपको बताएं ये सारी लेना शुरू कर दीजिए, तो आपकी बॉडी वापस से रिकवर हो जाएगी और बहुत बढ़िया वेट गेन होगा आपका।